महाराज ने निर्णय किया कि मैं राम को युवराज पद पर बिठाऊंगा। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव आप मुहूर्त बताइए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक करूं। गुरु जी ने कहा, महाराज श्रेष्ठ मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए विलंब न करिए। बेगी, बेगी मने तुरंत, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज। जिस समय राम युवराज होंगे महाराज वही समय श्रेष्ठतम समय होगा, तुरंत करिए। लेकिन आपसे एक बात कहूं, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इस बात को ध्यान से समझिएगा, राम जी के बन जाने में मां कैकेयी की कोई भूमिका नहीं है। कैकेयी मैया ने कुछ नहीं किया है। कैकेयी मैया ने वही किया है जो राम जी ने कैकेयी मैया को करने के लिए कहा है। देखिए, जो आपको सबसे अधिक प्रेम करेगा वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। आपके लिए कलंक सब नहीं ले सकते हैं। मां कैकेयी ने राम जी को इतना प्रेम किया मां ने कि राम जी के लिए मां ने अपने आप को समाप्त कर दिया। राम जी बचपन में मां से वचन ले चुके हैं कि मां, आपको बताऊं, मंथरा ने जब मां कैकेयी से कहा तो मां कैकेयी कहती है, मंथरा मैं नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूं, क्या अगली बार जब ब्रह्मा जी मुझे जन्म दे न स्त्री का, तो थोड़ा कृपा करे ब्रह्मा जी, राम को मेरे कोख से जन्म दे ब्रह्मा जी। कौन कह रहा है? कैकेयी मैया कह रही है, राम मेरे कोख से जन्म ले और सीता मेरी बहू बनकर आवे। इतना प्रेम करने वाली कैकेयी मैया राम जी को बन भेजेंगे? मां ने पहले मां से राम जी ने बचपन में मांग लिया है। आनंद रामायण का प्रसंग है। राम जी खेलते खेलते बचपन में, ये चारों भाई ना कैकेयी मैया के ही पास रहते थे। तो राम जी खेलते खेलते जाके मां के आंख को पीछे से बंद कर लिए, दबा लिए। पूछे, कौन है मैया? कैकेयी मैया बोली कि लक्ष्मण है क्या? राम जी बोले, मैं हूं मां, तू हार गई। कैकेयी मैया बोली, मांगो क्या चाहिए? राम जी बोले, मुझे जो चाहिए धरती पर आपको छोड़कर कोई दे नहीं सकता मां। मैं जो मांगूंगा आप दोगी मुझे? कैकेयी मैया बोली, प्राण मांगोगे तो प्राण दे दूंगी। राम जी बोले, प्राण लेने नहीं आया हूं, प्राण मांगूंगा तो आप मर जाओगी, लेकिन मैं जो मांगने आया हूं मां, उसमें मरोगी तो नहीं, लेकिन मरे जैसी हो जाओगी। कोई भी तुमको देखेगा नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। तुम्हारा अपना बेटा भरत तुमको जीवन में कभी मां नहीं बोलेगा। तुम सबकी नजरों से गिर जाओगी। अब बताओ, जो मांगूंगा दोगी? कैकेयी मैया बोली, परीक्षा ले रहे हो मेरी? अच्छा ये बताओ राम, सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजर से भी गिर जाऊंगी मैं?
राम जी बोले माँ, मेरी नजर में मेरी माँ सदैव महान रहेंगी, मेरी नजर में मेरी माँ नहीं उतर सकती। तो कैकेयी मैया बोली, फिर जगत की नजर की परवाह किसको है राम, यदि तुम्हारे नजर में नहीं गिरूंगी तो मैं वचन देती हूं जो मांगोगे मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा, मां, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय लेना तो किसी भी तरह मुझे वन की ओर भेज देना। यदि मैं वन नहीं गया, राम बन नहीं जाएगा तो राम बन नहीं पाएगा। राम बन गए तब राम बन गए। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, उस राम को 14 साल वन की ओर भेजकर मां कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है, इसलिए राम बन पाए। इसलिए कभी भी मां कैकेयी पर दोष न लगाइएगा। मां का जितना बड़ा बलिदान है राघव जी के लिए, किसी जन्म में इस बलिदान को उतारा नहीं जा सकता है। राम जी बार बार कहते हैं, मेरी मां का कोई अपराध नहीं है? मां कैकेयी ने, आप सब जानते हैं, ये राम जी का बन जाना राम जी की इच्छा है। आपको बताऊं, उस समय राम जी के परिवार में एक लोग थे ऐसे घर में जो ब्रह्मा जी की लेखनी पलट सकते थे। उस समय 2 लोग ऐसे थे जो ब्रह्मा जी की लेखनी चेंज कर सकते थे। पता है कौन कौन? एक गुरुजी वशिष्ठ जी और दूसरे यहां बैठे हैं भगवान महादेव, भगवान शंकर। शंकर जी भी ब्रह्मा जी की लेखनी बदल सकते हैं, भावियों मेट सकहि त्रिपुरारी। और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी में वो शक्ति है, वो ब्रह्मा जी की लेखनी पलट सकते थे। ये दोनों यदि थे तो राम जी का वनवास क्यों नहीं रोक दिए? इसलिए नहीं रोक पाए कि राम जी का बन जाना ब्रह्मा जी की लेखनी नहीं है, राम जी का बन जाना राम जी की लेखनी है। इसलिए दोनों कुछ नहीं कर पाए, मौन देखते रहे। आप सब जानते हैं, मां ने 2 वरदान मांगे, राम जी के जगह भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। एक श्रोता ने प्रश्न किया, राम जी का वनवास, राम जी बोले थे ठीक था, यदि कैकेयी जी के मन में गलत भाव ना होता तो भरत के लिए राज सत्ता क्यों मांग ली? वो चाहती थी ना कि बेटा राजा बने। एक बात समझिएगा, बेटे को मां से अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक ना? भरत जी के चरित्र के बारे में क्या कैकेयी मैया नहीं जानती थी कि भरत अपने भैया को भगवान मानते हैं, तो भैया के आसन पर भरत बैठेंगे कैसे? मां चरित्र जानती हैं, लेकिन आज उस चरित्र को प्रमाणित करना चाहती है मां कैकेयी। मां कैकेयी ने भरत जी के जीवन में 2 पद ला के रख दिए, एक राज पद और दूसरा रघुनाथ पद। मां ये दिखाना चाहती है जगत को कि देखो, जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, उस भरत के जीवन में यदि राज पद और राम पद आ जाए तो कैकेयी के कोख से जन्म लेने वाला भरत राज पद की ओर नहीं भागेगा, रघुनाथ पद की ओर भागेगा। ये बताने के लिए मैया ने मांग लिया। इसको प्रमाणित करने के लिए मां ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। राम जी सुने, राम जी तो नाचने लगे। मैं आपको बताऊं, राम जी कोप भवन में आए, पिताजी को देखे, मूर्छित पड़े, तो राम जी कैकेयी जी को मां बोले। वहां पर क्या बोले? माता। माता किसी को भी बोल सकते हैं। राम जी बोले, माते, ये पिताजी की दशा क्यों हुई है? जैसे राम जी ने पूछा, कैकेयी जी ने सब बताया कि मैंने आपके लिए वनवास मांग लिया है, भरत के लिए राज सत्ता। राम जी सुने तो गदगद हो गए, माई ने मेरा काम कर दिया। जो राम जी माता बोले, अब वो राम जी की भाषा बदल गई। अब वो राम जी कैकेयी को माता नहीं बोले, क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत
सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनया मातु पितु तोष निहारा, तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो राम जी कैकेयी जी को माता बोले, जब ये पता चला कि मां ने वनवास मांग लिया है, अब वो राम जी माता नहीं बोले, क्या बोले? क्या बोले? जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। तो राम की जननी कौन है? तो कैकेयी जी को जननी काहे बोल दिए? राम जी कहते हैं मां, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया है, उस राम को आज वन भेजकर आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आज जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। क्या बोले? ये जो चौपाई है ना भैया, अमृत है। ये चौपाई समझने लायक है। राम जी कहते हैं मां, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे मां, वो पुत्र बड़भागी है। कौन पुत्र? जे पितु मातु बचन अनुरागी, जो संतान अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। चरण में प्रेम ना करे, कहां करे? वचन में। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे उठिए, बाबूजी को प्रणाम करिए, रात को प्रणाम करिए, अब बात एक भी न मानिए। कितना आपके पांव तो छूना है, लेकिन यदि आप वचन में प्रेम करेंगे तो आपको हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और ये कठिन नहीं है, बहुत सरल नहीं है माई बाप, बहुत कठिन है। राम जी कहते हैं जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी है। और मां, जो पुत्र अपने चरित्र से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। मां, राम को सौभाग्य मिला है पिताजी के वचन को पूर्ण करने का। ये मेरे पर ब्रह्मा जी की कृपा हो गई। मां, चारों भाइयों में मैं बड़ा हूं। यदि मैं राजा बन जाता तो मैं और बड़ा हो जाता। अभी मैं यहां हूं, भरत यहां पर है, लक्ष्मण यहां है, शत्रुघ्न यहां है, ठीक ना? राम जी बोले मेरे नीचे भरत जी है। अभी यदि मैं राजा बनता तो और ऊंचा चला जाता, फिर मेरे में और मेरे भाई में दूरी और बढ़ जाती। मां, आपने बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा हूं ही, आपने मेरे भरत को राजा बना दिया। राजा बनते मेरा भरत भी बड़ा हो जाएगा और हम दोनों भाइयों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, हम बराबर हो गए। मां, आपने सबका उपकार कर दिया। राम जी सहर्ष तैयार हो गए। कौशल्या मैया को जब पता चला तो ऐसे ब्रह्म कोख में नहीं आते हैं, वैसा विचार रखना पड़ेगा पहले। कौशल्या मैया क्या बोली मालूम है? कौशल्या मैया बोली, राम, माता पिता में सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है? मां का। कौशल्या मां बोली, मां का अधिकार पिता से अधिक है। यदि तुम्हारे पिता ने केवल कहा है बन जाने के लिए राम, तो मैं कहती हूं तुम बन नहीं जाओगे। परंतु राम, यदि पिताजी के साथ
कैकेयी मैया ने भी कह दिया है बन जाने के लिए, तो लाला रुकना मत यहाँ पर। माँ की बात मानकर चले जाओगे ना तो वो जंगल 100 अयोध्या से अधिक सुखदायी तुम्हारे लिए बन जाएगा, अवश्य चले जाना। कौन कहेगा आज के समय में ये बात हो? सीता मैया आई, राम जी ने सीता मैया को बहुत समझाया, वन बड़ा भयानक है, निशाचर मिलेंगे, हिंसक पशु मिलेंगे, कंकड़ीले मार्ग मिलेंगे, आप सुकोमल हैं, सुकुमारी हैं, आप बन के लायक नहीं है सीता जी। सीता मैया सिर ऊपर उठाकर बोली, प्रभु मैं बन के लायक नहीं हूं, क्या आप बन के लायक हैं? मैं सुकुमारी, क्या आप बन जोगो, तुम ही उचित तप मोकाहु भोगो। आपके लिए तपस्या उचित है, मेरे लिए घर में भोग उचित है। सीता मैया कहती, प्रभु एक बात बताऊं, एक स्त्री के साथ माता पिता सास ससुर बेटा बेटी भाई बहन जगत के जितने संबंध हैं सारे संबंध हों, लेकिन केवल पति यदि साथ न हो नाथ, सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अर्थ नहीं है, प्राण के बिना शरीर का कोई मूल नहीं है, उसी प्रकार राम के बिना सीता का कोई अस्तित्व नहीं है नाथ। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना ये महल वन से अधिक कष्ट देगा मुझे। राम जी बिना कुछ सुने चलने की अनुमति दे दिए, चलिए। लक्ष्मण जी दौड़ कर आए, आकर पांव पकड़ के प्रणाम करके बैठ गए। मन में सोचने लगे, मेरे लिए भैया न जाने क्या कहेंगे, रखेंगे कि ले चलेंगे। राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, पिताजी बहुत कष्ट में है, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ, अयोध्या का रख रखाव करिएगा, पिताजी बहुत दुखी हैं अभी। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे पिताजी। लक्ष्मण बोले, आपके होंगे, मेरे पिताजी नहीं है। राम जी बोले, तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण भैया हाथ जोड़ लिए, बोले, प्रभु मोरे सबोई एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैं आप ही में जगत के सारे संबंध देखता हूं, आप ही हमार माई बाप है, आप ही हमार भाई है, आप ही सदगुरु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही हमारे स्वमा है। मोरे सबुई, मेरे सभी कुछ आप है नाथ, मैं किसी को नहीं जानता। तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो मेरी जिंदगी का सहारा, तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य
प्यारे, तुम्ही बन के बिजली कड़कते हो प्यारे, तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही पुष्प बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। क्या लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का कंसेप्ट एकदम क्लियर है। आप ही मेरे सब कुछ है, मैं किसी को नहीं जानता प्रभु। आज किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि लक्ष्मण जी भगवान के लिए 14 साल तक अपना सब कुछ छोड़ के राम जी के साथ लगे रहे, भरत जी तो अयोध्या में रहे, केजरीवाल जी पूछ रहे थे, लेकिन राम जी हमेशा कहते हैं कि तुम मोहि प्रिय भरत जिमि भाई। राम जी भरत जी को इतना प्रेम क्यों करते हैं, लक्ष्मण जी को क्यों नहीं करते? मैंने पूछा आपको क्यों ऐसा लगता है कि राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम नहीं करते? राम जी कितना प्रेम करते हैं आप देखना चाहते हैं? कहिए आप लोग, दर्शन करिए। मेरे पीछे पंचायतन दरबार है। राम सीता जी एक ही है दोनों, दूसरा भरत जी, तीसरा लक्ष्मण जी, चौथा शत्रुघ्न जी, पांचवा हनुमान जी। इस स्वरूप को पंचायतन स्वरूप कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं ये भी दिखाई पड़ता है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। दाहिने तरफ में लक्ष्मण जी, बाईं ओर सीता जी और सामने हनुमान जी। ये भी देखे है ना। लेकिन जब से रावण मेरी मां को लेकर के गया,
और लंका विजय प्राप्त करने के बाद जब सीता जी राम जी के पास आई, इतने दिन सीता जी राम जी के पास नहीं थी। हरण के बाद शबरी मैया के आगे किष्किंधा पहुंचने तक हनुमान जी भी नहीं थे, राम जी लक्ष्मण जी थे। इसका क्या मतलब? राम जी सीता मैया के बिना दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि राम जी लक्ष्मण भैया के बिना दिखाई पड़ जाए। ये प्रियता का प्रमाण है। भगवान रह ही नहीं सकते। राम जी लक्ष्मण जी को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान लक्ष्मण जी के बिना रह ही नहीं सकते। दंड समान भयऊ जस जाका, रघुपति कीरति विमल पताका। पताका यानी झंडा। झंडा को ऊपर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? डंडा। राम जी की कीर्ति यदि पताका है तो उस कीर्ति रूपी पताके को जगत में फहराने के लिए लक्ष्मण जी डंडा बन के खड़े हो गए राम जी के साथ। ये राम जी की लक्ष्मण जी की प्रियता है। लक्ष्मण जी को भगवान ने साथ में ले लिया।